बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो त्रिपाठी सर को, त्रिपाठी सर अच्छा मुझे बुलाने के लिए, आपका डेडिकेशन देख के कि आप नंगे पैर काम कर रहे हैं, दैट इज़ ग्रेट। हम तो नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए, ठंडा लगता है मेरे को बहुत ज़्यादा। तो हम पहली बार इस तरह के उसमें आए हैं, मतलब सेमिनार में आए हैं पहली बार, जो वैदिक सेमिनार है। तो जब मुझे इनविटेशन मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिलेगा, क्या होता है ये वैदिक चीज़ें समझने को मिलेगा। तो हमारे सामने 4 वक्ता प्रस्तुत किए। उसमें सबसे पहले डॉक्टर रामालिंगम जी ने प्रस्तुत किया, जो IIT से थे। तो उन्होंने मेटल्स, आयरन, ब्रास, कॉपर के बारे में काफ़ी कुछ बताया। तो हमारे मन में ये ख्याल आया कि हम लोग भी कई मेटल यूज़ करते हैं, आयरन तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज़ हम आयरन के बगैर तो हमारी माताएं प्रेग्नेंट होंगी तो बहुत कमज़ोर हो जाएंगी, और बेबी होगा तो और कमज़ोर हो जाएंगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मेटल तो हमारे लिए आयरन ही है। कुछ लोग लेबर प्रोसेस, जब प्रसव पीड़ा होती है तो उसमें माँ को प्रसव पीड़ा को आगे बढ़ाने के लिए कुछ जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं। तो वो भी एक तरह से उससे कुछ अच्छे ख्याल माँ के मन में आते हैं, स्पिरिचुअल। कहते हैं माँ जितना स्ट्रेस में बेबी को डिलीवर करती है, उसका प्रभाव माँ पे और बच्चे पे दोनों पे सही नहीं होता है। कहते हैं माँ जितनी काम रहती है, मतलब शांत रहती है लेबर के समय, उनको दर्द तो होता है, दर्द तो सबको होता है, कहते हैं लेबर के बराबर तो कोई दर्द ही नहीं होता है, लेकिन उसमें भी कुछ लोग टॉलरेट कर लेते हैं दर्द को, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो जो लोग शांत रहते हैं उनका भी आउटकम बहुत अच्छा होता है। उसके बाद प्रोफेसर बर्क ने अपना लेक्चर दिया था वैदिक लाइफ स्टाइल पे। उसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें बताई जो हम लोगों को आजकल तो लगभग 5-6 सालों से तो रोज़ बताई जाती हैं। ये अलग बात है कि हम लोग उसको फॉलो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग आधा अधूरा कर पाते हैं, कुछ लोग पूरा कर लेते हैं। जैसे कि सेल्फ़ कंट्रोल, बहुत लोगों में सेल्फ़ कंट्रोल नहीं होता है, अधिकांश लोगों में सेल्फ़ कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत कठिन है, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेडिटेशन हम तो करते हैं तो मेरा दिमाग ही भटक जाता है कहीं और फिर उसको वापस लाना पड़ता है, फिर करते हैं करके। भगवान में विश्वास रखना, वो तो भगवान में विश्वास तो मुझे बहुत अच्छे से है। फिर अपनी डेस्टिनी और अपनी कर्मा में भरोसा करना। ये अपने भारतीय संस्कारों में हम लोग के बचपन से सिखाया जाता है कि जैसा होगा मन में वैसा ही होगा, लेकिन फिर भी अब हम लोग थोड़ा चेंज हो रहा है, हम लोग का इन्फ्लुएंस कहीं और से आता है, तो हम लोग सोचते हैं नहीं ये है, बहुत दुख की बात है। लेकिन अगर हम लोग ऐसा सोचना शुरू कर दें कि हमारी डेस्टिनी थी, तो शायद कष्ट कम होगा। उसके अलावा एक और बात प्रोफेसर बर्क ने बोला था कि ये हम लोग वैदिक लाइफस्टाइल को पार्ट ऑफ ट्रेडिशन मानते हैं। तो पार्ट ऑफ ट्रेडिशन मानते हैं तो उसको पूरे मन से, पूरे दिलो जान से फॉलो नहीं करते हैं। तो अगर हम उनको माने कि नहीं एक शिक्षा है, एक रहने का तरीका है, तो उसको ऐसा कर सकें। उसके बाद प्रोफेसर त्रिगुण ने एक और लेक्चर लिया जिसमें कई बातें बताई। उसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी थी उनकी, उन्होंने बताया कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सह अधिमाई, शायद होता है, एक शब्द भूल रहा है मुझे। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट दोहा है, स्पेशली मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम दूसरे की पीड़ा नहीं समझेंगे तो हम काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अलावा उन्होंने बहुत कुछ बताया, केमिकल ट्रांसमीटर्स के बारे में बताया, वेजिटेरियन होने के बारे में बताया, उन्होंने एक्सरसाइज बताया, न्यूरोनल जंक्शंस का, न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं जिसे हम लोग। उसके बाद फाइनल लेक्चर जो था वो प्रोफेसर देवी प्रसाद मिश्रा जी से था, जिनका यूनिक लेक्चर था अगेन आयरन एंड स्टील सागा है। तो लॉन्ग स्टोरी है, हम लोग तो बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं स्टील के। तो उन्होंने इसको भी रिलेट किया कैसे वेदास से और अपने एंशिएंट लाइफ से रिलेटेड है। तो मेरे लिए बहुत ही यूज़फुल था, काफ़ी लर्निंग थी, एंड आई एम श्योर यंगर टीम जो बैठी है पीछे, वो लोग भी काफ़ी ध्यान से सुने होंगे, उन्हें अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।